और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। होता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं, वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं। क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी इसका? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश विरोधी ताकतों के साथ आपका हाथ मिलाना जरूरी है? पंजाब के चुनाव हुए तब भी आप उन्हीं ताकतों के साथ थे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी न्यूज़। मुझे लगता है अगर आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उनका बयान देखिए, जांच में वो भी शामिल हुए, उस समेत भाई शामिल हुए। उन्होंने कहा देश का कानून सबसे बड़ा है, न्यायपालिका का हमें सम्मान करना चाहिए, जांच एजेंसियों का हम सहयोग करेंगे। एक वो थे जिन्होंने शुचिता की राजनीति की और तप कर निखर कर बाहर आए। आज चमकता हुआ प्रकाश नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में दिखता है सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में। उस समय के मुकदमे झूठे थे जिनमें से वो साफ ईमानदारी के साथ बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया, फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? प्रज्ञा। और मुझे तो लगता है अन्ना जी के दिल को जितना दर्द हुआ होगा मैं समझ सकता हूं अन्ना जी की पीड़ा को, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते होंगे कि कैसे दूसरे लोगों को भी अपने बहकाकर भ्रमित करके जैसे इतने दिनों तक बाकियों को ठगा है। आज अन्ना जी को भी लगता होगा किस व्यक्ति के साथ बैठे थे जो जिसकी पूरी की पूरी पार्टी आज दलदल में डूबी पड़ी है, भ्रष्टाचार के दलदल में। क्या पीड़ा होगी इस उम्र में अन्ना जी को? देखो दर्द झलक रहा था उनके बयान से। प्रज्ञा। प्रज्ञा। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। अब जेल में रह के कितना महान बनाएंगे मुझे पता नहीं, भ्रष्टाचार करके कितना महान बनाएंगे, लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं कि लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई। आज देश कहता है मोदी की गारंटी पे विश्वास है। नेता वो जिस पर विश्वास हो वो मोदी है, ऐसे नहीं जिन्होंने शुरुआत ही झूठ से की थी और आज भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। अराजकता पूरी दिल्ली में फैलाई इन्होंने। आज वो कुछ भी बयान कर लें, सच्चाई से बच नहीं सकते। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। मेरा आपको देवेंद्र जी सिर्फ इतना है, ये मुकदमा कब से है? कितने मौके थे इनको इसका उत्तर देने के, टैक्स देने के? जब इनकी इनकम टैक्स की छूट चलेगी फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने इतने दिन?
60 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी का अहंकार और घमंड देखिए कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। अरे इनकम टैक्स एक्ट जितना मुझ पर लागू है व्यक्तिगत रूप से, उतने किसी संस्था पर भी लागू है। अगर आपके चैनल पर है तो किसी दूसरे राजनीतिक दल पर भी है। अगर किसी को इनकम टैक्स से छूट है राजनीतिक दलों को, तो उसके मापदंड है कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन इतना अहंकार कांग्रेस का कि हम रिटर्न भी फाइल नहीं करेंगे लेकिन इनकम टैक्स विभाग हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? आखिरकार ये अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को देश के नियम कानून से ऊपर क्यों समझती है? देश की जनता को यह जानना बहुत आवश्यक है। ये वो अहंकारी घमंडी ताकतें हैं। तो शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल, अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए किस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए हैं। पंजाब में जहरीली शराब का जिक्र, केजरीवाल पर बीजेपी का हमला और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर नजर आते। केजरीवाल सच्चाई से नहीं बच सके, साथ ही साथ उन्होंने कहा शराब आपको ले डूबी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, सबने एक दूसरे की पीठ खुजलाई। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, यही चल रहा है। बाकी कौन है? इनमें से अधिकतर लोग तो बेल पर बाहर हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इनके अधिकतर नेता बेल पर बाहर हैं जी। भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर बाहर हैं। और मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, और किसी ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ। किसने कहा? अरे यही लोग जो इनके साथ आज चले, कल तक यही कहते थे कि शराब घोटाले पे कार्रवाई हो। 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी खा गई। आज कौन सी मजबूरी है जी? आप सब इकट्ठे चल रहे हैं। कौन सी मजबूरी है? देश की जनता पूछती है आपसे। क्या गठबंधन इसीलिए हुआ ठगबंधन ही है कि सब ठगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर आ जाएं? रविकांत पुनः एक बार। आतिशी मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दिए हैं 4.5 करोड़ फिर 55 करोड़, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वैसे तो भगवान उनको थोड़ी और शुद्ध बुद्धि दे। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई घुस खाएगा? ये तो पार्टी के लिए चंदा अलग अलग लोग देते हैं। आपको भी दिया होगा, बाकी दलों को भी। इसमें क्या है? हमने तो पारदर्शिता लाए कि राजनीति में अगर चुनावी चंदा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। आपको जिस राजनीतिक दल को जितना देना आप दो। हमारी देश में 303 सीटें तो केवल भारतीय जनता पार्टी की 18 राज्यों में सरकार है एनडीए की। उसके बावजूद उसके प्रोपोर्शनेट अगर आप चंदा गिनोगे तो बहुत कम है। अकेली तृणमूल पार्टी को कितना 1400-1500 करोड़ से ज्यादा का चंदा है, शायद 1600 करोड़। एक राज्य में सरकार, गिने चुने एमपी, उनसे 10 गुना ज्यादा एमपी हमारे पास हो, 15 गुना ज्यादा। अब कहां की कोई लॉजिक तो हो? ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं जी। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते। पर उनको क्या पता, भाभी भी आज पर्ची लेके बाहर आई हैं। हिमांशु आज तक। कुछ जहरीले लोग शांत हुए तो वहां पर जहरीली शराब की भी काफी बिक्री। अगर आप देखिए, पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई कहते थे आम आदमी पार्टी, और सत्ता के नशे में चूर
आज शराब माफिया के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे केजरीवाल पर हमला बोलते हुए, केजरीवाल पर निशाना साधते हुए शराब आपको ले डूबी। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया।